Assalamu alaikum everyone. How are you today? I hope you will be fine. Welcome to Imran's Educational Hub. बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो मुझे रोज़ाना लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं. Again, I would like to thanks a lot to you all. Let's start today's class. आज हमारी क्लास का कौन सा लेवल है? क्या आप बताना पसंद करेंगे? जल्दी से मुझे कमेंट्स करें कि आज हमारी क्लास का कौन सा लेवल है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके, टाइम इज अप. तो तमाम अपने व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जिन्होंने सबसे पहले मुझे कमेंट्स की है उन स्टूडेंट्स का नाम है फरियाल, और बॉयज में से सबसे पहले कौन है? मिस्टर अदनान. सो गाइस, क्लैपिंग फॉर देम. इन दोनों ने मुझे रिप्लाई दिया है कि आप सर लेवल 11 पढ़ाने जा रहे हैं. ओके डियर व्यूअर्स, सो लेट्स स्टार्ट लेवल 11 क्लास. लेवल 11 क्लास की स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि लेवल 10 में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस सीखा था. तो आज की क्लास में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है, लेकिन आज की क्लास में हम कौन से सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं? हम सीखने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंसेस. मेरी लास्ट लेवल 10 की क्लास में मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया था. तो दोबारा से हम पहले तो डेफिनेशन को देख लेते हैं कि डेफिनेशन हमारी प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्या थी. अगर अब तक आप लोगों ने डेफिनेशन याद नहीं की है तो आप डेफिनेशंस को याद करें और इनकी प्रैक्टिस करें. What is the definition of present simple tense? When the verb defines an activity, habitual actions, general statements and facts in present time. तो आपकी जो एक्टिविटीज हैं, आपकी जो हैबिट्स हैं, आपकी जो डेली रूटीन है या फिर फैक्ट्स हैं, आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि उन तमाम चीजों को आप निगेटिव सेंटेंस में बनाने की कोशिश करेंगे. What does it mean by negative sentences? It means इनकारिया जुमले, यानी कि ऐसे जुमले जिसमें आप किसी बात, किसी चीज, किसी काम से मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं. So I have written here the examples of negative sentences. I don't bread and butter. लास्ट क्लास में मैंने ये एग्जाम्पल दी थी. I eat bread and butter. मैं मक्खन, रोटी खाता हूं. लेकिन आज की क्लास में ये निगेटिव सेंटेंस है. तो निगेटिव सेंटेंस में कौन सा वर्ड यहां आपको ऐड होता हुआ नजर आ रहा है? आपको ऐड होता हुआ नजर आ रहा है डोंट. तो हमने यहां पर डोंट ऐड किया है. डोंट क्यों ऐड किया है ये मैं आगे चल के आपको बताता हूं. नंबर 2 एग्जाम्पल, यू डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आप सुबह सवेरे नहीं उठते हैं. तो लास्ट क्लास में भी मैंने ये एग्जाम्पल रखी थी, आज भी मैंने ये एग्जाम्पल रखी है. सेम एग्जाम्पल रखने का मकसद ये है कि वो पुरानी क्लास, वो पुराना टॉपिक आपको रिवाइज हो जाए और आगे की तरफ हमारी प्रैक्टिस हो जाए. तो आप सुबह सवेरे नहीं उठते हैं. तो लास्ट क्लास में आपने क्या बनाया था? आप सुबह सवेरे उठते हैं. तो अब आप इस काम के लिए मना कर रहे हैं, तो लफ्ज क्या ऐड हो जाएगा उर्दू में? नहीं. और इंग्लिश में क्या ऐड हो रहा है? इंग्लिश में ऐड हो रहा है डोंट, जिसको हम डू नॉट भी कहते हैं. डू नॉट यह हेल्पिंग वर्ब है और इसका शॉर्ट कंस्ट्रक्शन इंग्लिश लैंग्वेज में डोंट कहलाता है, जो कि अमेरिकन मोस्टली यूज करते हैं. और अगर हम ब्रिटिश लैंग्वेज की बात करें तो ब्रिटिश लैंग्वेज के तौर पर वो लोग यूज करते हैं डू नॉट. थर्ड सेंटेंस, वी डोंट स्पीक ट्रूथ. हम सच नहीं बोलते हैं. तो लास्ट क्लास में क्या इसका अफर्मेटिव सेंटेंस था? हम सच बोलते हैं. तो निगेटिव क्या हुआ? हम सच नहीं बोलते हैं.
तो यहां पर भी क्या ऐड हुआ, डोंट। आइए अब इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि अगर इन नेगेटिव सेंटेंसेस को आपने बनाना है तो स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर वही जो लास्ट क्लास में लेवल 10 में मैंने आपको सिखाया था। 3 स्टेप मैंने बताए थे आपको, सब्जेक्ट, वर्ब विद फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब आज की क्लास में नेगेटिव बनाने के लिए उर्दू सेंटेंस में आपने लफ्ज नहीं का ऐड करना है। लफ्ज नहीं, ये रहा वो वर्ड नहीं। उसके बाद दूसरे सेंटेंस में भी देखें नहीं, तीसरे सेंटेंस में भी देखें नहीं। और इंग्लिश में इसके लिए आप क्या ऐड कर रहे हैं, आप ऐड करेंगे सब्जेक्ट के बाद डोंट। और वो कौन से सब्जेक्ट होंगे, आज की भी क्लास में हम आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ नेगेटिव बनाना सीखेंगे। इन्हीं सब्जेक्ट के साथ क्यों सीखेंगे, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन के साथ जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें हमेशा हम सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट। ऐसे ही जब हम इन सब्जेक्ट्स के साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इन सब्जेक्ट्स के फौरन बाद हम डोंट यूज करते हैं, जिसको आप डू नॉट भी कहते हैं, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। लुक एट हियर, सब्जेक्ट you will add, second what you will add, don't, do not, third verb with first form then object. How you can add, like I don't, we don't, you don't, they don't, Salman and Irfan don't. तो इस तरह के आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपने आज एक वन सिंगल सेंटेंस में प्रैक्टिस नहीं करनी है, बल्कि अब 2-2 सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस के बनाने बाय यूजिंग द सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, वो अपना वक्त जाया करता है, नेगेटिव, वो अपना वक्त जाया नहीं करता है। ये तमाम सेंटेंसेस जो मैं बोल रहा हूं ये भी आप अपने रजिस्टर्स में लिखते जाएं और इनकी इंग्लिश बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें, जो अभी आगे चल के आएगा वो ऐड कर दिया जाएगा, या फिर जो है आप कमेंट सेट करें। हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते। मैं अपना काम वक्त पर मुकम्मल करता हूं, मैं अपना काम वक्त पर मुकम्मल नहीं करता हूं। आप हमेशा अच्छी बातें बताते हैं, आप हमेशा अच्छी बातें नहीं बताते। मैं अपने बड़ों की इज्जत करता हूं, मैं अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो जी, अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, क्लास खत्म करने वाले नहीं। सबसे पहले मैं दोबारा आपको याद दिलाना चाहूंगा, लेवल 11 आ चुका है, तो बिग टेस्ट कंपटीशन होने जा रहा है। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 और उसके बाद फाइनल होगा, और फाइनल के बाद इंशाल्लाह मैं आपको प्राइज सेंड करूंगा आपके होम एड्रेस पर। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमेशा से मेरी रिक्वेस्ट एक ही रहती है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और तमाम वीडियोस को पूरी देखा करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने लेवल 12 पर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।